स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम प्राचीन कथा के माध्यम से इस रहस्य को उजागर करेंगे। पूजा पाठ, दान धर्म, जप और तप जैसे करोड़ों पुण्य करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में जाते हैं और वहीं अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों को नाश कर देता है और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो चलिए आज हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान विलो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे पूछा, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में जाते हैं और वहीं कुछ मनुष्यों को पाप करने के बावजूद भी नरक में जाना पड़ता है। ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पापों को नष्ट कर देता है कि वह पापी मनुष्य स्वर्ग के द्वार पर पहुँच जाता है? और ऐसा कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर देता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें जीवन जीने का गूढ़ सत्य छिपा हुआ है। पूर्व काल की बात है, मध्य प्रदेश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। यह 5 मनुष्य थे, चोर, वैश्या, सैनिक, विद्वान पंडित और एक किसान। यह 5 यमलोक में पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वह सभी भयभीत हो जाते हैं। यमराज स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे होते हैं जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा होता है। यमदूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। वहीं स्वर्ग के द्वार पर से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है और वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है। 5 मृत आत्माएं आपस में अपने अपने पापों की चर्चा करने लगती हैं। 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बेहद पाप किए होते हैं और वह सभी सोचते हैं कि अब वह चारों नरक में ही जाएंगे। ऐसे में चोर कहता है, मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ भी दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। वेश्या कहती है, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी थी तभी मुझे एक दुष्ट व्यक्ति ने वैश्या बना दिया था। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं। ऐसे में सैनिक कहता है, मैं तो राजा का सिपाही था, इसलिए मैंने लोगों पर जोर जबरदस्ती की, कई मासूमों को मारा और निर्दोष लोगों को भी दंड दिया था। और विद्वान पंडित कहता है, मैंने धन के लोभ में ज्ञान बेचा, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने यह पाप किए। तभी चित्रगुप्त सबका लेखा जोखा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर विचार करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने को कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और प्रसन्नता से स्वर्ग के दरवाजे की ओर चल पड़ता है। दूसरी ओर बारी आती है वैश्या की। चित्रगुप्त उसका भी लेखा जोखा निकालते हैं और उसे भी विचार करने के बाद स्वर्ग में जाने की अनुमति दे देते हैं। वह वैश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है और प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर निकल पड़ती है। फिर तीसरी बारी आती है सैनिक की। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने की अनुमति दे ही देते हैं। सैनिक भी सोच में पड़ जाता है और प्रसन्नता से स्वर्ग की ओर निकल पड़ता है। चौथी बारी आती है विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर विचार करके फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने की अनुमति दे देते हैं। विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किए हैं, फिर भी मुझे स्वर्ग को भेजा। लेकिन पंडित इन सभी विचारों को छोड़कर प्रसन्न होकर स्वर्ग की ओर निकल पड़ता है। और फिर अंत में बारी आती है किसान की। किसान को लगता है कि उसने तो सारी जीवन भर अपने पुण्य ही किए हैं, तो उसे तो स्वर्ग में जाना ही होगा। वह बेहद ही प्रसन्न था। लेकिन जब चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं और यमराज उसे नरक में जाने की आज्ञा सुनाते हैं तो वह बेहद ही क्रोधित होता है। वह सोचता है, यह कैसा न्याय है? इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य किए हैं उसका क्या?
जब किसान का मूल्यांकन होता है तो यमराज कहते हैं, तूने एक अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाए थे कि उसने तेरे घर में चोरी की है। इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन भी लगाए थे। वैश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था। राजा ने तेरे शब्दों को सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। हे पापी मनुष्य, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पाप से भी प्रायश्चित करके मुक्ति मिल सकती है, किंतु दूसरे पर गलत लांछन लगाने पर कोई भी प्रायश्चित नहीं होता। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठा कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए वह सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक में ले जाने के लिए कहता है। किसान रोते हुए विलाप करता है और नरक के मार्ग की ओर चल पड़ता है। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है और भगवान विष्णु देवऋषि नारद से कहते हैं, हे देवऋषि, इस प्रकार उन चारों ने पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति की, लेकिन किसान ने जघन्य अपराध किया। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन किया। एक स्त्री सदा ही पूजनीय है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है उसे पापी लगते हैं। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के किए हुए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है उसे यमराज भी क्षमा नहीं करते। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।